प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आपके पोते ने अपना प्रॉमिस पूरा कर लिया। यानी सुबह के लिए लड़का मिल गया। अब जल्द से जल्द सुबह को मुंबई लेकर आइए। मैं आपके साथ नहीं आ सकती। मैं जानता हूँ तू मेरे साथ चलेगी नहीं। ये तो बेहतर है कि मैं अपने आप को मार दूं। नहीं दादाजी, मैं चलूंगी आपके साथ। वैसे भी कौन थामेगा ऐसी जाहिल, गवार और नौवीं फेल लड़की का हाथ। अगर वो गवार है तो सुबह को मैं बदलूंगा। तू होता कौन है मुझे बदलने वाला हो? आज मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह सिर्फ तू है ऋषि कुमार। मेरे नानू मुझे छोड़कर चले गए, उसकी वजह भी तू ही है। सुबह तेरी मौत की असली वजह है वचन का टूटना। जब तूने शगुन का ₹1 दिया था तब मैंने भी तुझे वचन दिया था कि आज के बाद तेरी सुबह की किस्मत में खुशियां ही खुशियां होगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे पोते ऋषि की होगी, मेरी होगी और मेरे पूरे परिवार की होगी। बस बस, खुश रहो। दादाजी, मैं इस घर में सिर्फ आपके लिए और मेरे नानू के लिए आई हूँ। जानता हूं बेटा, तेरा गुस्सा, तेरी नाराजगी भी समझता हूं, लेकिन बेटा इन्हें एक मौका दे और थोड़ा वक्त को। वक्त इंसान का बड़े से बड़ा जख्म भर देता है बेटा। ऋषि, सुबह का सामान अंदर रखा। ये एक मिनट बाबूजी, ऋषि क्यों सामान उठाएगा? घर में इतने सारे नौकर हैं। मैं चाहूं तो नौकर को बुलाकर ये सामान रखने के लिए कह सकता हूं, लेकिन जिसने जिम्मेदारी उठाई है वही सामान भी उठाएगा। बाबूजी लेकिन It's okay, Dad. It's okay. मेरे सामान को हाथ मत लगाना। देखो सुबह, मैंने जो तुम्हें बदलने की बात की, प्लीज उसे गलत मत समझना। मैं ये मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और तुम भी मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। मैं सुबह आज से हमारे परिवार की सदस्य बनकर इसी घर में रहेगी। इला बहू, बकुला बहू, तुम जाकर उसका रूम सेट करने में उसकी मदद करो। आओ सुबह, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। और हाँ, आज से तुम इसे अपना ही घर समझना। आओ।
मैं जानता हूं सुबह का यहां आना तुम लोगों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन सुबह अब इस घर में इस परिवार की बेटी बन के रहेगी। और हाँ, उसे यहां जरा भी परायापन नहीं लगना चाहिए। ये है तुम्हारा कमरा। अब तुम कपड़े बदल कर हाथ मुंह धोकर आराम करो, और किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे कहना। और देखो, जिस बात से मन को दुख पहुंचे उस बात को मन से निकाल देना चाहिए। जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत हुई है, आप सबने उसी के सामने लाकर खड़ा कर दिया मुझे। और अब कह रहे हैं कि सब भूल जाऊं। नहीं भूल सकती मैं, नहीं भूल सकती उसका शादी तोड़कर मंडप से उठ जाना। नहीं भूल सकती मेरे नानू के सपने टूट जाना। देखा आपने नानू, अपनी सुबह कहाँ आ गई है। ये इसी घर में बहू बनाकर भेजना चाहते थे ना मुझे। इस घर में मैं आ तो गई नानू, और बहू बनकर नहीं, बेचारी बनकर। आपने देखा ना, देखा ना सब कैसे दया की नजर से देख रहे थे मुझे। हाँ? नहीं चाहिए मुझे उनकी दया, नहीं चाहिए जुमली को उनकी दया, जिन्होंने उनकी ये हालत की है। सुन रहे हैं ना आप? चलिए नानू, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, नहीं रह सकते यहाँ। तू मेरे साथ चलेगी नहीं, गोविंद की आत्मा को शांति मिलेगी नहीं, और मेरा वचन पूरा होगा नहीं। दादाजी आप क्या कर रहे हैं? मैं न्याय कर रहा हूँ, मर जाना चाहिए मुझे। वचन टूटा तो ये राम टूटा। क्यों? क्यों दिया? क्यों दिया आपने उन्हें ये वचन? आपको पता है नानू, इस घर में रहना मेरे लिए सजा के बराबर है। जिस आदमी को मैं अपनी बर्बादी की जिम्मेदार मानती हूँ, उसके साथ एक छत के नीचे रहना मेरे लिए सजा के बराबर है। डैड, मैंने सुबह की आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत ही देखी। वो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करती। ऐसे में मैं उसे कैसे समझाऊं? समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं कि उसके पीछे अपना वक्त और जिंदगी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क। इस लड़की की भगवान भी मदद नहीं कर सकते। उसके पीछे अपना वक्त बर्बाद करने के बजाय लंदन चला जाए, जहां तेरे सपने तेरा इंतजार कर रहे हैं। नो डैड, आपका ऋषि टफ चैलेंजेस से मुंह नहीं फेरता है, और ये चैलेंज मैं जीत कर लूंगा। अगर वो सर फिरी है तो मैं भी कुछ कम नहीं। अगर वो जिद्दी है तो मैं भी उतना ही जिद्दी हूं। भगवान करे ये लड़की अपने आप घर से चली जाए ताकि सबको शांति मिले।
से तुम्हारा नाम हमारे ऋषि बेटे के साथ जुड़ गया है। आज से तू हमेशा के लिए ऋषि की हो गई। नहीं चाहिए मुझे उसकी दी हुई कोई भी याद, कोई भी चीज नहीं चाहिए मुझे। क्या कर रही है तुम? छोड़ो मुझे! पागल हो गई? सुबह बेटा, तुमने अपनी चुनर जलाने की कोशिश की, ऐसा क्यों किया बेटा? डरने की जरूरत नहीं है। बताओ क्यों तुमने किया ऐसा? मुझे नफरत हो गई है उस शादी की चुन्नर से। अगर इतनी ही नफरत है उस चुनर से, तो फिर यहाँ अपने साथ लाने की क्या जरूरत थी? हाँ, वहीं अपने घर पर जला कर आती। चुप क्यों हो? बोलो। बस, अब कोई सवाल नहीं पूछेगा सुबह से। सुबह बेटा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल हम सब परेशान हैं कि तुम्हारा सामान जल जाता, तुम्हारे साथ कोई हादसा हो जाता बेटा। अपने नानू की चिता जला कर आई हूं दादाजी। अब चाहे मैं जल जाऊं या मेरा सामान, अब डर नहीं लगता। दादाजी प्लीज, इस बात को लेकर आप अपने आप को मत कोसिए। वी ऑल नो कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन आप, मैं, हम सब मिलकर प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं ना। लेकिन ऐसा वायलेंट बिहेवियर, दिस इज रियली नॉट डन। वो लड़की आज कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। बेटा, गलती उसकी नहीं, मेरी है। अरे जरा सोचो, एक लड़की को किसी के नाम की चुनर रस्मों के साथ उड़ाई गई हो, वही लड़का उसे शादी के मंडप में छोड़कर चला जाए और फिर वही चुनर उसके सामने आए, उसे वो कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती। पर दादाजी, अगर उसे इस चुनर से इतनी ही नफरत है तो अपने घर पर छोड़कर आना चाहिए था ना। चुनर वो नहीं लाई थी, मैंने कहा था कांताबेन से चुनर को बैग में रखने के लिए। पर क्यों दादाजी, जबरदस्ती उस चुनर को लाने की जरूरत क्या थी? बताइए ना दादाजी, क्यों लेकर आए उस चुनर को? बेटा, तेरे गोविंद का सपना थी वो चुनर, जिसे मैं उसकी चिता के साथ जला नहीं पाया। बेटा, किसी को जलाने के लिए नफरत की एक दिया सलाई काफी होती है, पर उसी राग से जिंदगी पैदा करने के लिए हमें प्यार, समर्पण और अपनापन देना पड़ेगा, हमारे परिवार को देना पड़ेगा, सुबह की नई जिंदगी के लिए। जिस चुन्नर ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसी को जलाने से मना कर दिया उस अंग्रेज ने।
इसकी तो शक्ल भी नहीं देखनी। ये लो, नाश्ता कर लो। क्यों नहीं करना मुझे नाश्ता? तुम्हें नाश्ता करना पड़ेगा। अरे अगर मैं खाऊंगी नहीं तो तुम्हें कोई परेशानी होगी? मुझे क्या परेशानी? मुझे कोई परेशानी नहीं। हाँ, वो तीनों बच्चों को परेशानी। क्या नाम है उनका? मोटू, छोटू। हाँ, उनका फोन भी आया था अभी। क्या मेरे मोटू पतलू पड़ाकू का फोन आया था? तो तुमने मुझे दिया क्यों नहीं? अरे वो मैं दे ही रहा था, पर आते आते फोन कट गया। पर मेरी टोली ने तुम्हें क्यों फोन किया था? हाँ, वो उन लोग ने मुझसे वचन लिया था ना कि सुबली के रहने का, खाने पीने का बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखूंगा मैं। बस इसीलिए फोन किया था, ये पूछने के लिए कि सुबली ने खाना खाया। तो ठीक है, उनसे कह दो सुबली खाना नहीं खाना चाहती। ठीक है, कह देता हूँ। पर हाँ, वो लोग ऐसा कह रहे थे कि अगर सुबली खाना नहीं खाएगी तो हम लोग भी खाना नहीं खाएंगे। ये कैसे जिद पकड़ ली तीनों ने? ये मैं नहीं जानता। देखो, अब ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें खाना खाना है नहीं खाना है। अगली बार फोन आएगा तो मैं उन्हें बता दूंगा कि भाई मैंने तो उनको कहा था, पर उसने खाना ही नहीं खाया। ये नहीं, ऐसे मत कहना। उनका दोबारा फोन आएगा ना तो तुम कह देना कि सुबली ने खाना खा लिया है। मेरा बेचारा मोटू, वो तो खाए बगैर थोड़ी देर भी नहीं रह सकता। ठीक है, तो तुम खाना शुरू कर दो। हाँ। अब ऐसे मेरे सर पे क्या खड़े हो? खा लूंगी मैं। वैसे भी मैं मेरे मोटू पतलू पड़ाकू को भूखा नहीं देख सकती। सिर्फ उनके लिए खा रही हूँ। हो ऋषि बेटा, आज तूने जो किया बहुत अच्छा किया बेटा। वरना सोच, आज बेचारी का पहला दिन है और पहले दिन ही इन लोगों ने जो उसे बातें सुनाई, उसके बाद तो एक निवाला भी नीचे उतरना मुश्किल है। I know दादाजी, सुबह इस घर में बिल्कुल नहीं है। And I can understand कि उसके दिल में क्या गुजर रही होगी। इतना आसान भी नहीं ना अपना घर छोड़कर किसी और घर में एडजस्ट होना। लेकिन डोंट वरी, हम उसे एडजस्ट करवा देंगे। ये रूम को छोड़कर यहाँ पर क्यों सो रही है? Oh God! Just look at her. ये क्या कपड़े पहने? और ये चोटी। Oh God! कौन है? मेरी चोटी को हाथ क्यों लगाया? इतनी बड़ी बात मेरे दिमाग से स्किप कैसे हो गई? I should have done this earlier. Now we'll have to change your look. ए पड़ाकू, देखना क्या बोल रहा है। इस लुक में तुम्हें कौन पसंद कर सकता है?
कौन क्या किसे पसंद करेगा? क्या बोल रहे हो? एक मिनट। क्या? किसको फोन कर रहे हो? हाँ? किसको फोन कर रहे हो? तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। हाय निकी, ऋषि। बेटा तुम हमें किसका इंतजार करवा रहे हो? बस दादाजी, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं सुबह के लिए मुझसे भी अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगा। अब मुझसे ज्यादा अच्छा लड़का डेफिनेटली मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, मुझसे ज्यादा पैसों वाला होगा। अब जब मुझे ही सुबह पसंद नहीं तो मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का सुबह को कैसे पसंद करेगा? इसलिए हमें सुबह का हुलिया बदलना होगा, जिसके लिए मैंने हेयर स्टाइलिस्ट और फैशन डिजाइनर को बुलाया। वो उसका लुक चेंज करेंगे, फिर हम उसका फोटो शूट करेंगे और जहां जहां रिश्ता भेजना है वहां उसके फोटोज भेज देंगे। ओह हाय दादाजी, इनसे मिलिए। ये रॉनी है, बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट, और ये निकी है, बहुत ही अच्छी फैशन डिजाइनर। हेलो सर। एनीवेज, चलिए, आपका क्लाइंट आपकी राह देख रहा है। कम गाइस, फर्स्ट डोर टू योर लेफ्ट। ओके, डोंट वरी हनी। बस अब कुछ देर इंतजार कीजिए, फिर देखिए रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। बचाओ! बचाओ! मिस्टर ऋषि, आपने इस लड़के का लुक चेंज करने हमें बुलाया था। हम आप पे केस कर देंगे। सर क्या हुआ? What happened? वो देखो आ गई। तुम लोग गए नहीं अभी तक? ऋषि कहाँ है? वो मैंने उसे 2 बार आवाज लगाई, लेकिन वो नहीं आया। शायद आज सुबह ने जो किया उसकी वजह से ऋषि भाई डिस्टर्ब हो गए हो। क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि वो फैशन डिजाइनर और हेयर स्टाइलिस्ट ने ऋषि भाई को कॉल किया हो और कुछ उल्टा सीधा सुना दिया होगा?